हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसका टॉपिक है, कोई है जो आपको टूट कर बिखरते देखना चाहता है। कोई है जो चाहता है कि आप अपने जीवन को समाप्त कर लें, आप अपनी लाइफ को पूरी तरह स्पॉइल कर लें, और उसके लिए वो कहीं ना कहीं आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है, और चोट भी ऐसी जगह पहुंचाया जा रहा है जहां से आप पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मैं अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो इसको डीपली सुनिएगा, समझिएगा, और अपनी लाइफ में जो भी आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है उसके थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आप ही के टॉपिक पे फिर से लेके आऊँगी। ठीक है। एक ज़रूरी सूचना, सोशल मीडिया स्कैमर्स से बच के रहिए, क्योंकि बहुत सारे स्पेशली फेसबुक पे पेज बना लिया गया है, एंड वो पर्सनल रिक्वेस्ट डालते हैं, आपके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं फ्री में। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। ना हम आपसे पर्सनली चैट करते हैं, ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, ना किसी तरह का कोई इनबॉक्स मैसेज भेजा जाता है। तो आपको अगर किसी भी तरह की कोई रीडिंग चाहिए, कोई क्लास चाहिए, कोई कंसल्टेशन लेना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वो पेड कंसल्टेशन नंबर है। उसी नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, वहीं से आपको रीडिंग का टाइम, प्रोसेस, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कौन है। अभी आपकी लाइफ में ऐसा चल क्या रहा है कि जो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको बिखेरने की, आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये हम देख लेते हैं। फोकस बना के रखिएगा। अगर अब तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साइड में नीचे वीडियो की राइट साइड में बेल का बटन बना दबा है, उसको आप अगर प्रेस करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए देख लेते हैं क्या चल रहा है अभी आपकी लाइफ में। ओके, खुद से एनर्जी आ रही है, मैजिशियन। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों बिल्कुल अपोजिट एनर्जी आ रही हैं। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड 2 ऑफ कप्स। अगर मैं पहली एनर्जी की बात करूं तो आप हद से ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, हद से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब आपकी हिम्मत टूटने लगी है। अब आपके जीवन में ऐसा आपको लगने लगा है कि बिल्कुल लास्ट स्टेज आ गई है, मेहनत करते करते थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, या इतनी नेगेटिव एनर्जी लाइफ में आ गई है कि जीवन जीने का मन नहीं करता है। दूसरी तरफ सरेंडर की एनर्जी है, सब कुछ कुदरत पर छोड़ देना। तो ये ऐसा क्यों होता है? कई बार क्या होता है कि क्योंकि थर्ड कार्ड आया है थोड़ा सा ब्लैक मैजिक का, तो मैं इसका डिस्कशन यहाँ पे ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर ना छोटी मोटी क्रियाएं जो हम मंत्रों से खुद भी कर सकते हैं। अगर हमने थोड़ा सा मांत्रिक शक्ति को जाना है, अगर हमने मंत्रों की शक्ति को कर लिया है, मुझे अभी तक ये जो जीवन में आपके चल रहा है, ये जो आपकी लाइफ में चल रहा है, ये आपको उबरने नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ पे मांत्रिक शक्ति का प्रयोग, किसी ऐसी एनर्जी का प्रयोग आपके ऊपर किया गया है जिससे आपका मन विचलित होता है। ये कई बार क्या होता है कि हम भी कुछ ऐसे लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं जो इन एनर्जीज को जानते हैं, फॉलो करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छे की तरफ जाए, लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य नहीं समझ पाते हैं, है ना। और जब तक हमें उद्देश्य समझ में आता है तब तक हमारी ये सिचुएशन हो गई होती है। एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा, ये जो ब्लैक मैजिक या इवल आई या जिस भी एनर्जी की, नेगेटिव एनर्जी जिससे आपकी शक्तियों को तोड़ा जाए, जिससे आपको रोंग पाथ पे ले जाया जाए, आपकी शारीरिक क्षमता को हार्म किया जाए, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी भर दी जाए, आपका काम करने का मन ना करे, है ना, सरेंडर की एनर्जी आ जाए कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, ये आपके अपने ही लोग कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब खुद जाल में फंस जाते हैं ना, तब उनको समझ में आता है ना। तो इवन यहाँ पे अगर मैं बड़े लोगों की बात करूँ तो ओशो ने भी अपने कुछ चीज़ों में ब्लैक मैजिक का जिक्र किया है। इवन इंदिरा गांधी ने अपनी लाइफ ऑटोबायोग्राफी में उस ब्लैक मैजिक का उन्होंने
उनकी हत्या से पहले कुछ दिन उन्होंने उसका जिक्र किया था, जो प्रूफ है। जो ये लोग कहते हैं ना कि ब्लैक मैजिक नहीं होता, या बड़े लोगों को क्यों नहीं होता, ये मिडिल क्लास दकियानुसी बातें हैं, ये उन लोगों के प्रूफ हैं जो पढ़े लिखे एजुकेटेड। और अगर आप अदर कंट्रीज़ में जाएंगे जहाँ पे एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी ना, इस तरह की एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, बल्कि इंडिया से ज़्यादा होता है। इंडिया में धर्म कर्म पंडित पूजा पाठ ईश्वर का ज्ञान लेकर नाम लेकर हम लोग उन चीज़ों को फिर भी एक व्यवस्थित ढंग में रहते हैं। वहाँ तो जो कुछ एनर्जीज होती हैं वहाँ तो ये अंत ही होता है। ठीक है, तो ये मेरा आपको बताने का उद्देश्य क्या था कि जब ये लोग कहते हैं ना कि हमारे ऊपर क्यों नहीं है, तुम्हारे ऊपर क्यों है, तो मैं उन लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो आपका मन अगर कमज़ोर है तो ये शक्तियाँ आपके ऊपर, मन मतलब आप किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी के प्रति भी डिवोटी हो जाते हैं, किसी को भी अपना मान लेते हैं ना। तो जब आप मन से कमज़ोर होते हैं, है ना, या आपका शनि थोड़ा सा कमज़ोर है, आपका राहु थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो या चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसे लोगों पे ये शक्तियाँ बहुत जल्दी असर करती हैं। यानी कि साइकोलॉजिकल या मानसिक रूप से जो इंसान कमज़ोर है, जो अपने आप को कमज़ोर समझता है, जो अपनी पावर को कम आंकता है, या हमेशा किसी ना किसी के क्रोध का, गुस्से का, लो एनर्जी का कहीं ना कहीं शिकार बना रहता है, तो ऐसी शक्तियाँ उन लोगों पर बहुत जल्दी असर करती हैं। तो यहाँ पे एक तो आपका जो पूरा का पूरा जीवन है ना, मुझे किसी और के हाथों में नज़र आ रहा है। आप अपनी मर्जी से नहीं चल पाते हैं, आप किसी एनर्जी से बंधे हुए हैं, या किसी व्यक्ति से बंधे हुए हैं, या इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपका काम नहीं चल रहा है और उस काम को लेके आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, यानी कि 100% कोई डिपेंडेंसी आपकी लाइफ में है। तो इसके लिए हमेशा सबसे पहले क्या होता है, भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए, या रुद्राक्ष पहनिए, क्रिस्टल पहनिए। मैंने खुद देखिए, आपने, मैंने सिंपल पहनना छोड़ दिया है, मैंने ये पहनना शुरू किया है, क्योंकि हम हीलर्स हैं। हम 24/7 हम उन लोगों के साथ होते हैं जो कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी अपनी लाइफ में लेके जी रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, महाकाल का जाप कर सकते हैं, बजरंग बली का जाप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग चाहते हैं कि आपके टूट के बिखर जाएं, तो आपको हमेशा ईश्वर का सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर अब तक उनकी इच्छा, वैसे एक लेवल ऐसा आ रहा है कि मेंटली बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, काम करने का मन नहीं करता है ना, तो एक एक लेवल ऐसा आ चुका है कि आप बिखर चुके हैं। कहीं ना कहीं आपको परमात्मा ने संभाला है, उस एनर्जी में आप एक बार जा चुके हैं। कुछ लोगों का हो सकता है इस लेवल तक मन किया हो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जीवन बहुत अनमोल है। अगर कभी भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, और अब इस जीवन में कुछ नहीं बचा है, बेस्ट है भगवान को समर्पित हो जाइए, बट कोई ऐसी क्रिया में मत फंसिए। कोई आपसे कहता है हम उतारा कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ पे बहुत फ्रॉड बैठे हैं जो सिर्फ आपकी मानसिक अवस्था का फ़ायदा उठाएंगे, और थोड़े दिन बाद वहाँ से भी आप ठगा सा महसूस करेंगे। तो अपने आप को अगर समर्पित करना है तो ईश्वर को समर्पित कीजिए, जो सरेंडर की एनर्जी दिख रही है। रुद्राक्ष पहनिए, क्रिस्टल पहनिए, मंत्र जाप कीजिए, हीलिंग कराइए, इन परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ को एक नए तरीके से ढालने की कोशिश कीजिए। मैजिशियन की एनर्जी है ना, अपने जीवन में एक नई तरह की ज्योति जगाने की कोशिश कीजिए। होप, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स ही ऐसे हैं जो मुझे इस तरफ धकेल रहे हैं, मेरे परिवार के लोग ही हैं जो मुझे धकेल रहे हैं। आप पर्टिकुलर एक प्योर सोल हैं जिसको आप देख रहे हैं ना, कोई कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, आप जैसे बार बार ईश्वर आपको बचा लेता है ना, ईश्वर आपको हमेशा बचाता रहेगा। तो ये बचाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है, आपको मैजिशियन की एनर्जी में आना है। अपने आप को, एक बार ठोकर लग गई, 2 बार ठोकर लग गई, बार बार उस परिस्थिति में क्यों चले जाते हैं? कभी, मैं समझती हूँ मन बहुत दुखता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत लोग ऐसे हैं जो रोते रहते होंगे अंदर ही अंदर, किसी को अपना दर्द दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि कोई समझ नहीं पाता है।
उस बेचैनी को नहीं समझ पाता है, आपकी उस तड़प को नहीं समझ पाता है ना। ऊपर से सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन अंदर डीपली आप अंदर से जो खोखले हो चुके हैं वो किसी को नहीं समझ में आता है ना। इसीलिए होता है कि आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं, आप अपने आप को इतना स्पिरिचुअल बनाएं, आप उस यात्रा पर जाएं जहां आपके होने से पहले आपको चीज़ें पता चल जाएं, और प्रॉपर मेथड से जाएं। जो लोग शॉर्टकट से जाते हैं ना, वो भी कहीं नहीं पहुंचते। पहले अपनी अपनी ऑरा को बढ़ा पॉजिटिव करिए ना। ऑरा अपना स्कैन कराइए, ऑरा को चेक करिए, मेरे अंदर बार 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 ये नेगेटिव शक्तियाँ मेरे ऊपर ही क्यों प्रहार करती हैं, क्यों ऐसे लोग मेरी लाइफ में आते हैं जो मुझे तोड़ते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि हम एनर्जी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हैं, मेरा ऑरा बहुत वीक हो गया है, मेरी शक्तियाँ कमज़ोर हो रही हैं। जैसे हमारा शरीर कमज़ोर होता है ना, ऐसे ही हमारा ऑरा कमज़ोर होता है। बीमार हो गए ना, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, अगर बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाए तो कोई भी फटाफट बीमारी पकड़ लेती है, कोई भी इन्फेक्शन पकड़ लेता है ना, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। इसीलिए अगर हमारा ऑरा कमज़ोर हो गया तो क्या लगा रहेगा। अगर हमारा ऑरा कमज़ोर होता है तो कोई ना कोई भूत प्रेत पिशाच नेगेटिव एनर्जी ईवल आई है ना, नज़र दोष, कुछ ना कुछ पीछे ही करता रहता है। घर में पूजा पाठ बहुत करते हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका ऑरा कमज़ोर है ना। और लोग पीछे पड़ गए हैं, वो ये चाहते हैं कि जब तक आप बिल्कुल फिनिश नहीं हो जाएंगे, जब तक आप बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएंगे, वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि कुदरत ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। हाईएस्ट प्रिस्ट की एनर्जी, जो मैं अभी आपको कह रही थी, ऑरा क्या है, ये दैट इज़ ऑरा। आपका अंदर तो सब कुछ यहाँ से तो ब्लॉक है, सिर्फ थर्ड आई और ऊपर के चक्रा। अपने आस पास की 7 लेयर्स को क्लीन करिए। जहाँ पे क्लीनिंग की जगह क्या है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे छेद हो गए हैं। मन शांत रखिए, कोई कुछ भी कहे ना, अपने आप को संगठित रखिए। हाँ, अपनी एनर्जी को उन लोगों पे वेस्ट मत कीजिए जो आपको बिखेर रहे हैं, जो आपको तोड़ रहे हैं, जो आपकी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, जो आपको अपनी शक्तियों से गिराना चाहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं, अगर आपने ठान लिया कि आपको आगे बढ़ना है, अगर आपने ठान लिया अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो आप करके रहेंगे। आप मुझे बताइए, कमज़ोर आदमी को कौन तोड़ता है? क्या कमज़ोर आदमी पे किसी का ध्यान भी जाता है? आप पर ध्यान क्यों जा रहा है? क्योंकि आपकी पावर इन लोगों को पता है, आपकी शक्ति इन लोगों को पता है। ये आपको छू नहीं सकते हैं, इसलिए इस तरह की क्रियाएं करते हैं। ये आपको छू नहीं सकते हैं, इसलिए ये इस तरह के तंत्र मंत्र जाप गलत नीतियों का सहारा लेते हैं। इसीलिए आपके बारे में गॉसिप फैलाई जाती हैं। आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, आपके बराबर का ज्ञान नहीं है, आपके जितना एफर्ट्स नहीं डाल सकते हैं, आपके जितना पॉजिटिव एनर्जी नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, आपके जितनी पावर नहीं है इनके अंदर। इसलिए ये आपको बिल्कुल अपने लेवल पे लाना चाहते हैं, और लाने में कहीं ना कहीं कामयाब भी हो जाते हैं ना। एनर्जी कामयाब हो जाती है क्योंकि आप इमोशनल हो जाते हैं। ये व्यक्ति चाहता है कि आप जो भी हैं हमेशा इसके एहसान पे जिए, हमेशा इसके रहमो करम पे जिए, हमेशा ये आपको ओवर पावर करे, और आप वो करने देते हैं। और जैसे ही आप करने देते हैं ना, ये इसका इसका जो है अ, इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। ये दुगना आपको दुख देता है, दुगनी आपके साथ प्रॉब्लम करता है। तो आपको जो लोग टूट के बिखरना देना चाहते हैं, उनकी एक और पहचान मैं बता दूं, वो सबसे पहले आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, और जब आप उन्हें कुछ सब कुछ बता देते हैं ना, तो उसी बात को वो काटना शुरू कर देते हैं। वो उसी बात पे आपकी इंसल्ट कराएंगे। उनको पहले आप जहाँ बता देंगे ना कि मेरा ये वीक पॉइंट है ना, तो अगर ये वीक पॉइंट है, वो उसी वीक पॉइंट पे वार करेंगे, और आपको पता भी नहीं चलने देंगे, आपको तोड़ देंगे वहां से, आपके रिलेशन ख़त्म कर देंगे, आपको चोट पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि ना स्पिरिचुअली, ना एजुकेशन में, ना प्रोफेशन में, तो फिर ऐसे लोगों को क्या आता है? बदनाम करना, अफवाहें फैलाना, बुरी बातें करना, गॉसिप करना। ऐसे लोगों को फिर ये करना आता है।
पूरे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि आप टूट जाएं, आप बिखर जाएं, लेकिन हिम्मत बनाए रखिए। आपको ईश्वर सहारा दे रहा है। किसी इंसान की ताकत नहीं है कि ईश्वर से आपको दूर। अपने अपने कार्मिक्स पे फोकस रखिए, अपनी लाइफ पे फोकस रखिए। ए की एनर्जी बहुत है, एम की एनर्जी बहुत है, सी, 6 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ये एनर्जीज हैं। वाटर साइन हो सकता है यहाँ पे। ये लोग हैं जो पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके उद्देश्य को पूरा ना होने दिया जाए, आपकी फीलिंग्स को पूरा ना होने दिया जाए, और पिछले 10-20 साल से लगे हुए हैं। और आपकी प्रॉब्लम ये है कि बार बार अपना सब कुछ फिनिश करके आप इनके साथ, इनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। सब कुछ इनके लिए आप करते हैं, सब कुछ, सारे ज़ख्म इन्होंने दिए हैं, सारे घाव इन्होंने दिए हैं, और आप उन ज़ख्मों को बार बार ठीक करते हैं, मरहम लगाते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं। देखिए, ये एनर्जी मुझे आ रही थी, इसीलिए मैंने ये चीज़ बोली। जिन लोगों ने दिल तोड़ा है ना, उन्हीं से कनेक्शन बना के बैठे हैं। जो लोग सबसे ज़्यादा आपको हर्ट करते हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा आपको रुलाते हैं, आप उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये लोग तो आपको इंसान भी नहीं समझते हैं। जितना पेन इन्होंने दिया है, हर तरह से आपको, हर तरह से अकेला करने की कोशिश की है। पैसा, हेल्थ, रिश्ता, हाँ, आप जो भी सपना देखते हैं उसको ये फटाफट तोड़ देते हैं। आप जितना अपनी लाइफ में बैलेंस करते हैं, उतना ये इम्बैलेंस आपकी लाइफ में कर देते हैं। आपका जो भी ड्रीम देखा गया, जो भी चीज़ आपने इनको बताई, इन्होंने वहीं जाके आपको बदनाम किया। जो भी आपने अपनी लाइफ में बुना, इन्होंने सब उधेड़ दिया। जो भी आपने अपनी लाइफ में अचीवमेंट देखी, जहाँ जहाँ इनको पता चला, वहाँ वहाँ आपके कदम डगमगाए। वहाँ वहाँ से आपको इंसल्ट मिली, दुर्व्यवहार मिला, आपके साथ बुरा बर्ताव किया गया, आपकी कामयाबी को रोका गया। अभी भी आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ रही है, अभी भी आप किसी ऐसी परिस्थिति में मुझे फंसे नज़र आ रहे हैं, अभी भी कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप उबरने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को किसी तरह से। लेकिन मुझे एक चीज़ और यहाँ पे है, जैसे ही आप उबरेंगे ना, अपनी खुशी बांटने आप फिर वहीं चले जाएंगे। मत कीजिए। बार बार टूटना, बार बार गिरना, बार बार, जैसे आपको भी कहीं ना कहीं जख्म में ना मज़ा आने लग गया है। सच बताइएगा, जब तक ये लोग दुख नहीं देते तब तक आपको चैन नहीं पड़ता ना। बहुत हैवी एनर्जी है, शायद आपको मेरी वॉइस से भी लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा। इस 4 ऑफ सोर्ड के कार्ड को देख के तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं। बड़ा लंबा चौड़ा सा लिखेंगे तो ये कार्मिक कनेक्शन काटिए, कोड कटिंग कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने बेस को स्ट्रांग कीजिए, अपनी पावर को, जो आपकी पावर है आप उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर पाते? सेल्फिश लोग सेल्फिश कहेंगे, तो मैं उन लोगों से ये है कि लोग सेल्फिश कहेंगे तो अभी आपको क्या कह रहे हैं वो लोग? अभी जब आप शारीरिक रूप से भी परेशान हैं, अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी फाइनेंशियल इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं, रिलेशनशिप भी आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं, देख रहे हैं ना, सारे कनेक्शन कट गए हैं, एक जाल आपके इर्द गिर्द है। हम्म आप जो नया ड्रीम देख रहे हैं ना, उसको मैं आपको ये कहूँगी कि ये शायद आपके पास आखिरी चांस है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 लोग हैं जो पूरी तरह से आपके सपनों को तोड़ने पे लगे हुए हैं। अब जो नया आप काम शुरू करने जा रहे हैं, या आपने कोई नया ड्रीम देखा है, या नई कोई आपकी एनर्जी आप फील कर रहे हैं अपने आप आसपास, कोई नई पावर आप अपने आसपास फील कर रहे हैं, तो वो ईश्वर की पावर है जो वो यहाँ से आपको बचा के निकाल के ले जाना चाहता है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक गाइडेंस दूँ, तो किसी को भी अपने इस काम के बारे में मत बताइएगा। इवन अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं ना, मत बताइएगा कि आपको कोई हेल्थ इश्यू है, मत बताइएगा, क्योंकि वो लोग केयर नहीं करेंगे, इस पेन को और बढ़ाने का काम करेंगे। पहले खुद से स्ट्रांग हो जाइए। और स्पेसिफिकली मैं हेल्थ के लिए यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, हेल्थ के लिए यहाँ पे गाइड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आप फिजिकली भी मुझे बहुत ज़्यादा टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, और मेंटली बैलेंस तो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है।
आपको चांस नहीं देना है उन लोगों को फिर से, वरना टूट के बिखर जाएंगे और उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ये जो एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं ना मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यही एनर्जी है जो आपको तोड़ रही है। यही एनर्जी है जो आपका बुरा कर रही है। वास्तविकता को देखिए ना, उन लोगों की रियलिटी को पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं दूसरा डेक लूंगी क्योंकि मुझे अभी और कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई जैसे कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, जैसे कोई चक्रव्यूह रचा जा रहा है। आपका माइंड भी बंधा बंधा रहता है ना, आपकी एनर्जी भी हमेशा ऐसी रहती है ना कि एकदम से लगेगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम से लगेगा मैं बिल्कुल डाउन हूँ, एकदम से लगेगा बहुत सारे काम कर लूँ, दूसरे ही सेकंड आपका बॉडी कहेगी नहीं कुछ नहीं करना है। होता है ना ऐसा। यही यही बंधन है, यही नेगेटिव ऊर्जा है, यही प्रॉब्लम है। स्ट्रेंथ, आपकी शक्ति को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। डेविल आपके अंदर न, मुझे यहाँ पे अगर आपने सुना हो उच्चाटन और बंधन क्रिया, क्योंकि ये जो डेविल है ना, हाईएस्ट प्रिस्ट, ये डेविल आपके मन के अंदर बिठा दिया गया है। अब ये डेविल डर के रूप में है, ये डेविल आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है, ये डेविल आपकी स्ट्रेंथ को पहचानने नहीं दे रहा है। ये डेविल, माँ दुर्गा की आप पिक्चर पीछे देख रहे हैं, आप इस कार्ड में देख रहे हैं कि माँ दुर्गा इसका नाश करना चाह रही हैं, उसको ख़त्म करना चाह रही हैं, बट आप अपनी पावर नहीं जुटा पा रहे हैं। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है कि आप उस चीज़ को खुल के सामने लेके आए। आप उस चीज़ को, आप जो अच्छे लोग हैं ना, उन्हीं से कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं डिटैच होते जा रहे हैं। और ये डिटैचमेंट का रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों से जुड़ेंगे, अगर आप पॉजिटिव साइड देखना शुरू करेंगे, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा हेल्दी फील करेंगे, तो क्या होगा? आपकी पावर वापस आएगी, आपका ईश्वर साथ देना शुरू करेगा, आपकी इनर स्ट्रेंथ वापस आएगी। और ये लोग जो आपका गेम प्लान कर रहे हैं, आपको फेलियर में ले जाने का, आपकी पूरी पावर छीन लेने का, आपको सरेआम बदनाम करने का, इनका वो प्लान फेल हो जाएगा। तो ये किसी भी कीमत पे नहीं चाहेंगे। और स्पेशली उन लोगों को फिर से बोल रही हूँ जिनके साथ ये सिम्टम्स हो रहे हैं, जिनका होते होते काम रुक जाता है, जो सुबह बहुत अच्छे उठते हैं लेकिन शाम होते होते सब कुछ फिनिश हो जाता है। डेली किसी ना किसी बात पे, किसी ना किसी चीज़ पे आर्ग्यूमेंट होता है। अपने आप को हमेशा कोसते रहते हैं, हमेशा अपने आप को एक नेगेटिव सिचुएशन में देखते हैं, हमेशा अपनी पावर को डिनाई करते हैं, हमेशा अंडर पावर महसूस करते हैं। मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, मेरा अच्छा नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये मैसेज आप यूनिवर्स को दें, क्योंकि जो हम देते हैं वही लौट के आता है। दिन रात आपके मुंह से ही कहलवाना कि मेरा भला नहीं होगा, मेरा अच्छा नहीं होगा। दिन रात आपसे ही, आपके प्रति, आपके खुद के काम के प्रति वो भावनाएं आना, ऐसा आपके साथ हो रहा होगा। आप अपने काम से ही खुश नहीं हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने के बाद थोड़ा बहुत आप काम कर पाते होंगे, लेकिन नहीं संभाल पा रहे हैं आप अपनी लाइफ को। इट मीन्स कहीं ना कहीं बैड एनर्जी है। क्या पहनना है? सिंपल, सिंपल भी पहन सकते हैं, डीसीजेड भी पहन सकते हैं। येलो तो पहनना ही पहनना है, क्योंकि हमारे ज्ञान को इम्प्रूव करेगा। क्लियर क्रिस्टल पहन सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या करेगा? क्लियरिटी लेके आएगा माइंड में। ग्रीन एमरल्ड पहन सकते हैं, एवेंचाइन पहन सकते हैं, उसकी एक कॉपी आती है, वो पहन सकते हैं। क्या करेगा? पावर देगा। आपको सबसे ज़्यादा इस टाइम पावर की ज़रूरत है, ईश्वर के साथ की ज़रूरत है, अपने आप पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ये जो आपके मन के अंदर एक डर बैठा है ना, एक डेवल बैठा है, इस डेवल को अपनी स्ट्रेंथ में बदलने की ज़रूरत है। तो क्रिस्टल्स क्या करते हैं? आपकी शक्ति को इंक्रीज़ करते हैं, आपकी पावर को इंक्रीज़ करते हैं। सब पूछते हैं आप इतने सारे क्रिस्टल्स पहन के बैठे हो, ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है। हाँ, ये दोनों क्रिस्टल अभी तो मैंने कम पहने हुए हैं। क्यों पहनती हूँ? प्रोटेक्शन सबको चाहिए होती है। नज़र ऐसा नहीं है हमें नहीं लगती है, सबको लगती है। कोई गलत क्लाइंट आ जाए ना, हमसे ना बताए, छुपाए, ठीक है, वो सारी एनर्जीज हमें दे के जाता है।
इसलिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत सबको है। तो सेम जो लोग आपको टूट के बिखरते देखना चाहते हैं, उनकी पावर को कम करने के लिए अपनी पावर को बढ़ाना ज़रूरी है, अपनी शक्तियों को बढ़ाना ज़रूरी है, अपनी पावर को देखना ज़रूरी है। लोगों की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। एज़ यूजुअल, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब से मैं कृष्ण का संदेश यहाँ से आपके लिए लूँगी। तो जो लोग आपको टूट के बिखेर देना चाहते हैं, उनके लिए आज क्या मैसेज है, क्या आपके साथ होगा, क्या आपके भविष्य में छिपा है, आज ये मैसेज यहाँ से लूँगी। प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए और पूरे प्रेम भाव से जहाँ से जो भी खुलेगा, जो भी खुलेगा, चलिए। यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज आया है, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि मेरे साथ ऐसे लोग क्यों हैं। हे कि ईश्वर मुझे बताइए कि मेरे जीवन में ऐसे लोग क्यों हैं ना, जो संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुख द्वार करते हुए, ग्रास करते हुए, यानी कि खाते हुए बार बार उग्र प्रकाश के रूप में मेरे सामने आ जाते हैं, है ना। क्यों क्यों उग्र रूप वाले देव, है ना, जो प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, वो मेरे सामने क्यों आते हैं। तो भगवान इस पे कहते हैं कि मैं लोकों का नाश करने वाला ना बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवर्तित हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों सेना में स्थिर योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात ये युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश होगा। क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो मैंने आपको इसको पढ़ के सुनाया, लेकिन असली मतलब क्या है, आपके केस में इसका क्या मतलब है। जो लोग आपको टूट के बिखेरना चाह रहे हैं, जो लोग आपको इस प्रवृत्ति से झुका रहे हैं जिससे आप गिर जाएं, जिससे आप खत्म हो जाएं, यानी कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अब आपकी परिस्थिति क्या है, अर्जुन की है। आप कहते हैं कि मेरे सामने जो लोग हैं, मुझे जो बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं, या मुझे जो बिखेरा जा रहा है मेरे प्रति, जो वो सब मेरे अपने हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि अगर इन दुष्टों का आप नाश नहीं करोगे, यानी कि जो लोग आपको बिखेरना चाहते हैं, अगर इन शक्तियों को आप नाश नहीं करोगे, आप इन शक्तियों से युद्ध नहीं करोगे, या अर्जुन अगर कौरवों से युद्ध नहीं करेगा, तो नाश तो उनका निश्चित है। अब नहीं होगा, नाश तो निश्चित है, परंतु आप भी कहीं ना कहीं कर्म के भागीदार बन जाओगे। दुष्ट को सजा देना कभी भी नेगेटिव कर्मा नहीं होता है। दुष्ट से अपने आप को बचाना कभी भी नेगेटिव कर्मा नहीं होता है। ऐसी प्रवृत्ति के लोग जो आपको टूट के बिखरते देखना चाहते हैं, जो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपके जीवन को ख़त्म कर दिया जाए, जो हर संभव प्रयास कर रहे हैं आपका अधिकार छीनने का, आपका मान सम्मान छीनने का, आपकी पावर छीनने का, जो हर संभव कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे लड़ने में, है ना, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में कोई अन्याय नहीं है ना। यहाँ पे आपकी पावर को बढ़ाना, ईश्वर को याद करना और उन सभी मनुष्यों का नाश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपका कर्तव्य भी है, और आपका अपने जीवन के प्रति कर्तव्य भी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग आपके साथ ये एनर्जी खेल रहे हैं ना, आप अपनी शक्ति को वापस लाइए, उनके डेवल को उनके पास भेजिए। माँ दुर्गा का त्रिनेत्र भी आपके लिए खुल गया है। उस नेत्र की पावर से ये जो शत्रु है आपका, उसको भस्म करने का वक्त आ गया है। तो आप इस
इस टाइम पे कोई ऐसा एक्शन ना लें, इस टाइम पे कोई ऐसी चीज़ में ना पड़ जाएं जिससे लगे कि ये व्यक्ति तो मेरे अपने हैं, और फिर आप भटक के रह जाएं, फिर आप उसी जाल में फंस के रह जाएं। तो जो भी आपने अपना सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने पे फोकस लगाइए, अपनी शक्ति को वापस करने के लगाइए, शत्रु का नाश करने के लिए अपने फोकस पे लगाइए। आपका फोकस इस टाइम पे शत्रु का नाश हो, आप आगे बढ़ें, आपको कोई हार्म ना पहुंचा पाए, हानि ना पहुंचा पाए, कोई आपको दुख ना दे पाए। आप ये अगर करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी गलत नहीं करते हैं। यही अर्जुन को समझाया गया था, और यही यहाँ पे आपके लिए आज कृष्ण का मैसेज है कि आपका कर्म बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा यदि आप उन व्यक्तियों से दूरी बनाते हैं, उन दुष्टों से अपने आप को दूर करते हैं जो आपके लिए ख़तरा है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।